योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 21 तक हम पढ़ लिए हैं। अभी सूत्र 22 देखेंगे, उसके अवतरणिका देखें। हिंदी भाग में लिखा है, दृश्य का स्वरूप अन्य जीवात्मा के कारण अपने अस्तित्व को प्राप्त करने वाला पुरुष के भोग अपवर्ग चरितार्थ होने पर पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता, इसलिए स्वरूप की स्थिति ना होने से इस दृश्य का नाश प्राप्त होता है, परंतु वह विनष्ट नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दृश्य अर्थात क्या है? संसार। और जो जीवात्मा है, जीवात्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भोग और अपवर्ग को सिद्ध कर लेता है, तो पुरुष उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। क्यों ध्यान नहीं देता है? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, उससे हम उतना संपर्क रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा मतलब सिद्ध हो गया। जो कार्य हमको, जिस प्रयोजन के लिए हम आए थे, वो प्रयोजन जब उस व्यक्ति से सिद्ध हो जाता है, फिर उससे अधिक संपर्क रखना नहीं चाहते हैं अथवा उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इसलिए स्वरूप की स्थिति ना होने से इस दृश्य का नाश प्राप्त होता है, परंतु वह विनष्ट नहीं होता है। जो प्रकृति का है, पुरुष जब उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तो उसके लिए उसका काम समाप्त हो जाता है, और लेकिन स्वरूप से नाश नहीं होता है। उस व्यक्ति के लिए केवल उसका प्रयोजन, जो प्रकृति का हम विचार कर रहे थे कि प्रकृति का प्रयोजन क्या है? जीवात्माओं को भोग और अपवर्ग सिद्ध कराना। तो ये जो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब फिर उस व्यक्ति के लिए उसका काम खत्म हो जाता है, फिर अगले व्यक्ति के लिए उसका काम होता है, फिर उसका सिद्ध कराता है। इसी चीज़ को आगे सूत्र 22 में कहेंगे। तो सूत्र है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। शब्दार्थ देखिए, कृतार्थम प्रति, जिस जीवात्मा का भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, उसके लिए नष्टम, नष्ट हुआ जैसा भी नष्ट नहीं होता। तद अन्य साधारणत्वात्, उस कृतार्थ पुरुष के भिन्न पुरुषों के लिए सामान्य रूप से भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराने वाला होने से। सूत्रार्थ देखिए, कृतार्थ जीवात्मा के लिए नष्ट हुआ जैसा भी दृश्य नष्ट नहीं होता। अन्य अकृतार्थ जीवात्माओं के लिए सामान्य रूप से भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराने वाला होने से। तो ये जो कुछ शब्द आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, आपको संशय होता है क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हिंदी भाग में और भी हम अच्छे से समझते हैं। देखिए आगे योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि कृतकृत्य पुरुष के लिए दृश्य नष्ट जैसा होने पर भी अन्य पुरुषों के लिए प्रयोजन वाला होने से नष्ट जैसा नहीं है। कृतकृत्य किसे कहते हैं? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया, जिस प्रयोजन के लिए यहाँ संसार में आए थे, वह प्रयोजन जब सिद्ध हो जाता है उसको कहते हैं कृतकृत्य। ठीक है, तो कृतकृत्य अर्थात जो हमारा प्रयोजन था, जब वह सिद्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
तो जो पुरुष यहाँ पर योगाभ्यास के माध्यम से अपने क्लेशों को नष्ट कर देता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, समाधि की स्थिति के माध्यम से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर ली। यहाँ एक विशेष बात समझने की है कि जो मोक्ष के विषय में हमारी मान्यता है, मोक्ष के विषय में हम क्या सोचते हैं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। मुक्ति केवल मरने के बाद होता है अथवा मरने से पहले भी मुक्ति प्राप्त हम कर सकते हैं, ये हमको समझना है। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति शब्द का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना। तो मुक्ति जब हम सुनते हैं, मोक्ष शब्द सुनते हैं, तो ये हमको अच्छे से समझना चाहिए कि मुक्ति हमें जीते जी प्राप्त करना है। जब तक हमारा देह है शरीर में, इस शरीर में है, तब तक हमको छूटने की अवस्था बनानी है, दुखों से छूटने की। तो यहाँ यह समझना है कि जब तक हमारा शरीर है, शारीरिक रूप में हम संपूर्ण रूप से दुखों से छूट नहीं सकते। शरीर है तो थोड़ा बहुत दुख तो रहता है, लेकिन मानसिक रूप में हम पूर्ण रूप से दुखों से छूट सकते हैं। बड़े से बड़े बाधा कठिनाई आने पर भी हम मानसिक रूप में दुखी नहीं होंगे, ऐसी स्थिति बना सकते हैं हम। और ये होगा शरीर में रहते हुए, ये बना सकते हैं हम। तो शरीर में रहते हुए जब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है अथवा मोक्ष स्थिति को बना लेता है, तो मोक्ष की स्थिति शरीर में रहते हुए ही बनाना है। तब जाके आगे व्यक्ति को पता लग जाता है कि मुझको मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कि अगला जन्म लेना होगा कि नहीं आदि। तो जब पुरुष कृतकृत्य हो जाता है, अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है, तब क्या होता है? जो प्रकृति है उसके लिए रहते हुए भी, मतलब प्रकृति तो रहती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अपना काम पूरा हो गया। अन्य व्यक्ति के लिए भी रहता है जो कृतकृत्य नहीं हुए हैं। देखिए आगे, जो व्यक्ति योगाभ्यास करते करते ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचकर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, उसके लिए यह संसार प्रयोजनहीन हो जाता है। फिर से देखिए, जो व्यक्ति योगाभ्यास करते करते ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचकर, कब पहुंचता है? इसी जीवन में ही मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, इस शरीर में रहते हुए मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, उसके लिए यह संसार प्रयोजनहीन हो जाता है। परंतु जिन जीवात्माओं ने अभी तक भोग और मोक्ष को सिद्ध नहीं किया है, उनके लिए इसकी सार्थकता बनी रहती है। तो ये जो संसार की सार्थकता कब तक बनी रहती है? जब तक प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसी कारण से जीवात्मा और बुद्धि आदि प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों का संयोग प्रवाह से अनादि है। तो क्या हुआ कह रहे हैं यहाँ पर? प्रवाह से अनादि। तो हर सृष्टि में ये सब मिलते हैं हमको, बुद्धि, शरीर, मन आदि, और साथ साथ प्रकृति के साथ हमारा संयोग भी होता है। और संयोग कब होता है? हर बार बार इसमें होता रहता है। मोक्ष में जाते हैं, फिर से मोक्ष काल के समाप्त के बाद पुनः यहाँ आते हैं, फिर से अपने कर्म करते हैं, फिर इस प्रकृति के माध्यम से हम भोग और अपवर्ग को सिद्ध करते हैं। तो ये जो जीवात्मा, बुद्धि, प्रकृति से इनका जो संबंध है, इनका जो बार बार संयोग होता है, क्या है? प्रवाह से अनादि है। पूर्व सृष्टि में जो बुद्धि, शरीर आदि उपकरण जीवात्मा के थे,
वे प्रलय अवस्था में नष्ट हो गए। पूर्व सृष्टि में जो थे वो क्या हुआ, प्रलय जब हुआ वो नष्ट हो गए। उसको ईश्वर ने उसी प्रकार के साधन इस सृष्टि में दिए हैं। जैसे पिछले जीवन में दिए थे, पिछले सृष्टि में दिए थे, फिर से इस सृष्टि में फिर से दे दिए। कब तक देते हैं? जब तक हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तब तक ये सब मिलता रहता है। यदि हम अच्छे कार्य करते रहते हैं तो, यदि गलत कार्य करेंगे तो फिर पशु पक्षी योनियों में फिर अलग प्रकार से साधन मिलेगा। मनुष्य शरीर है तो ऐसे साधन हमको मिलते रहेंगे प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। और पशु पक्षी योनि में गए तो वहाँ पर केवल भोग योनि है। और मनुष्य जीवन क्या है? भोग और अपवर्ग दोनों हम इस शरीर के माध्यम से सिद्ध कर पाते हैं। तो ईश्वर ने साधन दिए हैं, पिछले सृष्टि में जैसे दिए थे इस सृष्टि में फिर से दिए हैं। तो यदि जीवात्मा इस सृष्टि काल में अथवा आने वाली अनेक सृष्टियों में मोक्ष को प्राप्त ना करे तो उसके साथ उन बुद्धि आदि साधनों का संबंध प्रवाह से चलता रहेगा। प्रवाह से वो साधन चलता ही रहता है। यदि मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो जीव का बुद्धि आदि के साथ सृष्टि में संयोग होना, जीव का बुद्धि आदि जो साधन के साथ सृष्टि में जब संयोग होता है और प्रलय में वियोग होना, जो प्रलय हो जाता है फिर उससे अलग हो जाते हैं, तो ये जो जुड़ना और फिर वियोग होना अनादि कहलाता है। कभी इसकी आदि नहीं है कि अब आदि था अब आगे नहीं होगा, ऐसे नहीं है। अनादि कोई ऐसे प्रारंभ नहीं है, ऐसे बार बार चलता रहता है प्रवाह से। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों अनादि हैं। ये जो प्रकृति के मूल उपादान हैं, मूल प्रकृति हम कहते हैं, ये क्या है? अनादि है। जीवात्मा का सत्व आदि तीनों गुणों एवं इनसे उत्पन्न बुद्धि, अहंकार, मन आदि के साथ संबंध प्रवाह से अनादि हैं। तो सत्व आदि तीन गुण हो गए, फिर बुद्धि, मन, अहंकार आदि आदि जो साधन हैं, इनके साथ क्या है? जो संबंध है प्रवाह से अनादि है, बार बार संबंध होता रहता है, छूटता रहता है। यद्यपि मोक्ष काल में यह संयोग समाप्त हो जाता है। जितने काल तक मोक्ष में रहते हैं ये संयोग भी छूट जाता है, प्रकृति का जो संयोग है, फिर परमात्मा के आनंद में रहता है। परंतु मुक्ति से पुनरावर्ती होने पर यह पुनः प्रवृत्त हो जाता है। जब तक मोक्ष में रहा तब तक बिछुड़ गए, फिर मोक्ष में आ गए तो पुनः बार बार चलता रहता है, जन्म मरण। फिर साधन मिलते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं प्रलय होने पर, फिर साधन मिलते हैं सृष्टि होने पर, फिर बिछुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर चलता रहता है। अर्थात जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्म अनुसार ईश्वर इस संयोग की स्थापना कर देता है। तो ये जो संयोग होता है कैसे होता है? जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो संयोग होने पर अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवेश मिलता है। ये संयोग जो होता है हमारा कर्म अनुसार है, पाप पुण्य कर्म के अनुसार। तो यह संयोग प्रवाह से अनादि और अनंत है। तो ये कभी आरंभ ना हुआ कभी अंत होगा। अनंत अर्थात अनंत, कभी अंत भी नहीं होता है। तो ऐसे हमारा संयोग चलता ही रहता है। तो प्रत्येक योगाभ्यासी को यह जानना चाहिए कि बुद्धि, शरीर आदि समस्त पदार्थ ईश्वरकृत है और इनका और मेरा संबंध अनित्य है। अतः शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर लेनी चाहिए। तो ये जो संसार में वस्तुएं हैं हमारे पास, समस्त पदार्थ दिया हुआ है, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? ईश्वर के द्वारा।
ऐसे हम क्यों याद नहीं रख पाते हैं? व्यवहार में हम देखते हैं, कोई हम कार्य करते हैं तो पास में जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर हम बड़ा ध्यान देते हैं। वो क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा ही उसको करना चाहिए। जैसे पिता हैं तो संतानों से ऐसे अपेक्षाएं रखते हैं, पास में संतान बैठा है, कोई कार्य कर रहा है। तो पति है तो पत्नी की ओर ध्यान देती है, वो ऐसे क्यों कर रही है, उसको ऐसा करना चाहिए। पत्नी है तो पति के प्रति, मित्र मित्र के प्रति। तो ये जो हम ध्यान देते हैं एक दूसरे के प्रति, ये प्रवृत्ति को यदि हम थोड़ा सुधार करके ईश्वर के प्रति ध्यान देने लग जाए तो हमारा कितना लाभ हो जाए। प्रत्येक कार्य करते समय यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को बना लें, जैसे हम साइड में रहने वाले व्यक्ति के प्रति ध्यान देते हैं, नज़र रखते हैं, मन उसकी ओर रहता है अपने कार्य करते हुए भी, और उसके कारण यदि वो गलत प्रवृत्तियां कर रही है, समीपवर्ती जो व्यक्ति हैं, जो पास में है, हमको खिन्नता होती है, परेशानी होती है। उसकी ओर ध्यान ना देके यदि हम प्रत्येक कार्य करते समय एक मन में ईश्वर को रख ले, ईश्वर की उपस्थिति को बना ले, तो हमारा कितनी बड़ी कल्याण का रास्ता खुल जाए। तो परमात्मा ने ये हमको सृष्टि प्रदान किए हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए दिए हुए हैं। ये हमको मन में बिठाना है और प्रत्येक क्षण ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाने के लिए हमें ईश्वर की उपस्थिति को स्मरण रखना चाहिए। इससे हमारा विशेष लाभ होता है और ये हम पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों को ईश्वर के ना मानकर अपने मानता है और इनके साथ अपना संबंध भी नित्य मानता है, वह बंधन का भागी हो जाता है। तो जो नित्य परमात्मा है उसको सदा अपने साथ मानना चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए। और अनित्य संबंध जो यहाँ हैं, माता पिता संबंध आदि जो भी हम यहाँ व्यवहार में संबंध निभाते हैं, उसको हम नित्य मान लेते हैं। उनसे जुड़ने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए बहुत तड़प रहता है, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध बनाने में हम कमी कर लेते हैं, सुखदायक हमको दिखता नहीं। तो ये कह रहे हैं कि सांसारिक पदार्थ जो है ये क्षणिक है, अनित्य है, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है नित्य है। ऐसे मानने पर हम बंधन से छूट सकते हैं, नहीं तो बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए समस्त पदार्थों को ईश्वरकृत मानकर, उनके साथ अपने संबंध को अनित्य जानकर, तो समस्त पदार्थों को क्या मानना है, ईश्वरकृत मानना है। और प्रत्येक कार्य को करते समय ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर को ही ध्यान देना है, ईश्वर को ही मन में बनाए रखना है, ईश्वर की उपस्थिति को ही स्वीकार करना है। ऐसे मानने से और संबंध जो यहाँ का है ये सब अनित्य है ऐसा मानकर ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाने से व्यक्ति कृतार्थ होता है, अन्यथा नहीं। तो ईश्वर प्राप्ति को ही हमें लक्ष्य बनाना है। और जो संसार मिला हुआ है हमें, ये क्या है, केवल साधन रूप में है, हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। इस बात को मन में अच्छी प्रकार से बिठाना है। और जब ये हमको समझ में आ गया और प्रकृति के पदार्थ हमको प्रयोजन सिद्ध करा देते हैं, तो हमारा इससे काम पूरा हो जाता है। और प्रकृति का जो हमारे लिए ये बना हुआ है भोग और सिद्ध करने के लिए, वो भी सिद्ध करा देती है हमारी। तो इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति से हम लाभ लें, जिसलिए हमको ये मिला है भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने के लिए, उस प्रयोजन को हम समझते हुए उसको हम पूर्ण करें। और ये तब होगा जब हम ये मन में बिठाएंगे कि परमात्मा मेरे साथ हैं। और यहाँ
संसार में रहते हुए ही हमें मानसिक रूप में दुखों को हटाना है। यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, संसार की वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं और हम अज्ञान पूर्ण क्रियाओं को करना छोड़ देते हैं, तो हम दुखों से बच जाते हैं। हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? क्योंकि हम अज्ञान पूर्ण क्रियाओं को करते रहते हैं अलग अलग प्रकार से। तो जब हम ये मन में निश्चय कर लेते हैं और उस प्रकार से व्यवहार में क्रियाएं करने लगते हैं, तो हम फिर ये जो प्रकृति के विषय में कहा जा रहा है उस प्रयोजन को हम सिद्ध कर पाते हैं। तो इस सूत्र में ये बात है। आगे आप लोग को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। जब प्रलय हो जाता है उस वक्त जो अभी बुद्धि और जो भी साधन है, चित्त है, वो सब लिप्त हो जाता है। प्रलय जब होता है, हाँ जी जी, विलय हो जाता है जी। लेकिन जब पुनर्जन्म होता है, दूसरी सृष्टि में जन्म मिलता है, तो वही के वही चित्त के संस्कारों के हिसाब से तो हमको मिलता है जन्म नवा। हाँ जी, हाँ तो जी। वो संस्कार कैसे रहते हैं? तो वो तो लिप्त हो गया। नहीं, संस्कार जो है ना वो रहता है ना ईश्वर की ज्ञान में। ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं, उस होने से न्यायपूर्वक सारा हिसाब किताब रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि तो उस वक्त नया नया चित्त देते हैं, उसमें पुराने संस्कार डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूरा संस्कार तो आत्मा में रहता है ना, उस प्रकार से साधन दे देते हैं, फिर वो कॉपी हो जाता है उसमें। आत्मा में भी रहता है, चित्त में रहता हाँ, है। चित्त में भी रहता है, तो उस प्रकार से चित्त मिल जाएंगे तो फिर उसी प्रकार से ही काम करेगा। साधन केवल इंस्ट्रूमेंट नया हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ, जैसे हम मोबाइल में करते हैं ना, मोबाइल में हमारा सारा मेमोरी रहता है, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जब चेंज कर लेते हैं तो ड्राइव से फिर आ जाता है ना सारा चीज़ें उसमें। मेमोरी सिम में भी वही सब नंबर आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है। आत्मा में भी संस्कार तो रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। यहाँ एक बात आज जो मैं वो कहा आपको, ध्यान दिए हो कि नहीं, इसको ध्यान में रखिए कि मुक्ति जो है, मुक्ति मतलब दुखों से छूटना, और दुखों से छूटना हम शारीरिक रूप में तो शरीर जब तक है दुख तो रहेगा, लेकिन मानसिक दुखों से हम पूर्ण रूप से निवृत्त हो सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, और शरीर में रहते हुए ही हम जीवन मुक्त जब होते हैं ना, मोक्ष की अवस्था का संपादन कर लेते हैं। और इसके लिए हमें अत्यंत प्रयत्नशील होना चाहिए कि अपने अज्ञान जनित संस्कारों को हटाने के लिए ये हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ये। जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये संसार प्रयोजनहीन कैसे है? प्रयोजनहीन मतलब प्रयोजनहीन ऐसा है ना, मान लीजिए ऐसा है कि घर में भोजन बना हुआ है, भोजन 4 व्यक्ति के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो भोजन जब एक व्यक्ति कर लेता है तो उसका भोग मिट गया। तो भोजन जब उस व्यक्ति के लिए मिट गया तो भोजन जो है उसके लिए प्रयोजनहीन हो गया, बाकी लोगों के लिए तो प्रयोजन तो है ना। भोजन सबके लिए बना था। संसार की तो आवश्यकता पड़ेगी, प्रयोजनहीन तो नहीं हो सकता। मतलब वैसे भूख मिट जाए तब, पर संसार की तो आवश्यकता पड़ती है अपने भूख, अपने जीवन को चलाने के लिए। ध्यान से समझिए मेरी बात को। भोजन बना था 4 व्यक्ति के लिए। भोजन का प्रयोजन क्या था जो बना हुआ था? भूख मिटाने का 4 व्यक्ति का। 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति यदि भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति के लिए उस भोजन का प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि वो प्रयोजन अपना सिद्ध कर लिया। बाकी जो बचे हुए हैं 3 व्यक्ति, उनके लिए प्रयोजन सहित है और इनके लिए प्रयोजनहीन हो गया इस व्यक्ति के लिए। ये कहना चाह रहे हैं। भोजन का प्रयोजन ये था कि भूख मिटाना 4 व्यक्ति का। एक व्यक्ति जो भोजन कर लिया तो उसका प्रयोजन समाप्त। वो भोजन रखा हुआ है, उसके लिए और प्रयोजन नहीं रहा, बाकी लोगों के लिए तो है।
ये कहना चाह रहे हैं, जब वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है तो शरीर में तो रहता है, लेकिन प्रकृति से अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, अपने क्लेशों को दग्ध बिज कर लिया, अच्छा अपवर्ग की स्थिति को बना लिया, तो उसके लिए प्रयोजन समाप्त, बाकी लोगों के लिए तो रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा। धन्यवाद। राजमाता जी। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जब प्रकृति में ये मन विलीन हो जाता है तो संस्कार की एक कॉपी तो आत्मा में रहती है, तो हाँ जी। मन तो विलीन हो जाता है, तो मन में कैसे कॉपी रहती है? मन को तो फिर दोबारा से बनाना नहीं, मन विलीन हो गया ना, मन जब फिर से मिलेगा ना, मन जब फिर से मिल जाएगा सृष्टि के बाद, फिर उस प्रकार से आत्मा से जब संयोग हो गया तो कॉपी हो जाएगा, फिर उसमें उसी हिसाब से कार्य करने लगेगा। फिर मूल तो आत्मा में है, ये तो गौण रूप से जड़ में रहता ही है, इस रूप में समझना चाहिए। जब वो ईश्वर नया मन बना के देता है तो फिर वो उसे कॉपी करके उसी मन में डाल देता है। गौण रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन जब संयुक्त तो होते ही क्या होता है, उसमें सारा आ जाता है। जैसे मोबाइल का है, मोबाइल के मेमोरी में सारा है, ड्राइव में सारा रखा हुआ है, जब नया मोबाइल हम जाते हैं तो ये सारा उसमें आ जाता है ना, फिर उस प्रकार से कार्य वो करने लग जाता है। तो हम कहेंगे कि मोबाइल में कॉपी हो गया, ये तो गौण रूप में कहेंगे, लेकिन मूल तो था उसमें, ड्राइव में था ना, मेमोरी कार्ड में था। हाँ जी, हाँ जी, इस रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। धन्यवाद स्वामी। आशा माता जी। माइक ऑन करिए। आचार्य जी, जब कोई जीवन मुक्त हो जाता है तो फिर उसकी मृत्यु के बाद तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं मिलेगा ना? दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, पूरा मुक्ति काल के बाद फिर जीवन मिलता है। मुक्ति का काल फिर परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट जैसा ही मान सकते हैं। बहुत लंबा काल है ना, इसलिए उसको बहुत लंबा काल मानते हैं, और बहुत दीर्घ काल तक है। बहुत लंबे काल के बाद फिर से सृष्टि में आता है। क्यों आता है फिर से? इतनी मुश्किल से तो मुक्ति मिलती है। भोजन एक बार हम सुबह कर लेते हैं, फिर दोपहर को क्यों खाते हैं? खाना तो नहीं चाहिए एक बार मुश्किल, इतना सारा 2 घंटा बना के भोजन बना के खाते हैं आप, इतना बना के खा लीजिए कि दोपहर को खाना ना पड़े, रात को भी खाना ना पड़े। ऐसे हम खाते हैं ना माता जी। जी जी। हाँ, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि इतना लंबे काल तक जितना मेहनत करेंगे उतना फल, ये न्याय कहता है। व्यक्ति बुद्धिमत्ता पूर्वक यदि प्रयोग कर मेहनत करता है तो इतना मेहनत करेगा तो इतना फल, ये निश्चित रहता है। ऐसे ही हम अनलिमिटेड तो कार्य नहीं करते हैं, जितना इतना मेहनत करते हैं, इसलिए परमात्मा इतने लंबे काल तक सुख देते हैं। थोड़ा मेहनत करते हैं तो थोड़ा सुख मिलता है, और अधिक मेहनत करते हैं तो अधिक सुख मिलता है। इतना मेहनत करते करते कई जन्मों तक पुरुषार्थ करके अपने क्लेशों को दग्धबीज करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इसलिए फिर इतना बड़ा फिर काल तक सुख देते हैं परमात्मा। ठीक है जी। भानुमति माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, योगा प्रकृति जो करता है वो कृत्य किससे होता है? प्रकृति से आप पता है, पुस्तक में लिखा है। फिर से बोलिए। वो बताए थोड़ा। और कृत्य होना है ना? योगा प्रकृति के लिए कृत्य होना प्रकृति से होना कि कृतकृत्य का अर्थ है अपने प्रयोजन को पूरा कर लेना। कृतकृत्य अर्थात अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेना, जो चाहिए था वो मिल गया, ये इसका अर्थ है कृतकृत्य। जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया, इसको कृतकृत्य कहते हैं। ठीक है, सविता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मतलब कोई हमारा कोई प्रिय है, जैसे मेरी सिस्टर है, तो मतलब उनके साथ अच्छा था पहले बहुत, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी वगैरह हो गई है बच्चों की, अब उनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। ठीक है। तो आचार्य जी, मतलब जब मैं पहले उनसे बात करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, आजकल वो बात कम करते हैं हम लोग। हाँ जी। तो अब वो सामने आते हैं तो वो बातें घूम जाती हैं आचार्य जी।
फिर मतलब बुरा लगता है। जैसे पहला व्यवहार था, हाँ, तो अब ये वो नहीं अज्ञान है ना हमारी। तो हाँ, आचार्य यहाँ जी मनुष्य कभी भी बदल सकता है, जी गलत व्यवहार कर सकता है, प्रतिकूल व्यवहार कर सकता है, ये हमको मान के चलना है। व्यक्ति के अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि की स्थितियाँ आती रहती है जी जी अलग अलग समय के आधार पर, और हो सकता है आपके विषय में कोई गलतफहमी उनको कोई बता दिया हो। नहीं आचार्य जी, वो थोड़े आर्य समाज को मतलब कम, मतलब वो हाँ। जड़ पूजा ज्यादा हाँ, करते तो हैं ये आचार्य सब हो सकता है स्थिति, तो उसको हमको देखना पड़ेगा किस कारण से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर से, कई बार क्या होता है ना, हम दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। जी जी तो जी उस स्थिति में ऐसा करना चाहिए, वो हमको दे ना दे, अच्छे व्यवहार करे ना करे, हमको अपनी ओर से अच्छे व्यवहार करना चाहिए। अपनी ओर से जाना, करना, मिलना आदि करते रहना चाहिए, वो चाहे करे ना करे। जो मन के भाव होते हैं ना आचार्य जी, तो मन में ऐसा लगता है कि चुप ही रहूं अब, हाँ, और कुछ ठीक है। मन में अलग सा कुछ मतलब हाँ, उल्टी यदि समझ आता है आती भाव तो चुप रह जाइए। तो मनुष्य में ऐसे हो सकता है कुछ काल के लिए संबंध में खटास भी आ जाता है, फिर मिठास हो जाता है, ये चलता ही रहता है, क्योंकि मनुष्य क्योंकि हमारी बुद्धि में तो है नहीं आचार्य जी, अभी हमारी बुद्धि भी अल्पज्जी है, हम भी खुद भी अल्पज्जी हैं। हाँ, तो अपने ज्ञान को हमको बढ़ाना है। दूसरे व्यक्ति चाहे प्रतिकूल व्यवहार भी करे, हमको अपने ओर से अच्छे व्यवहार करते रहना चाहिए। तो कालांतर में ये व्यवहार, ये जो संबंध आपका था वो बहुत अच्छा हो जाएगा, हो सकता है जो था उससे भी अच्छा हो जाए। तो ये उतार चढ़ाव जीवन के संबंधों में चलता ही रहता है, ये शाश्वतिक है। किसी का भी संबंध पूरा लगातार रहे ऐसे कम देखने में आता है। भाई भाई में मिलजुल के रहते हैं, 20-20 सालों तक मिल के रहते हैं, फिर संबंध खटास हो जाता है, फिर कुछ साल तक खटास हो जाता है, फिर मिठास में बदल जाता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो अपने ओर से प्रयास करना चाहिए कि उनके साथ अच्छे संबंध हम रखते रहें। अपनी तरफ से करती रहूं आचार्य जी। हाँ, अपने ओर से बढ़ चढ़ के करते रहिए, जाते रहिए, आते रहिए, फिर ठीक हो जाता है। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य जी। स्मृति माता जी। जी जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, हम जब चुप रहते हैं, जैसे आप कहो कि अपना कार्यक्रम अच्छा करो, तो सामने वाले को लगता है आजकल के कलयुग में कि हम तो इनको अपने हिसाब से चला लेंगे, और जैसे उनको बोलना होता है वो बोल दें, क्योंकि उनको आदत हो जाती है कि हम सहन करके चुप रहेंगे। हाँ जी। और आपने एक बार कहा था कि सही समय पे बोलो। हाँ जी। पर इन समय पे बोलने पे फिर भी आदत हो जाती है। हमारी नरमता को देखते हुए बहुत बार लोग हाँ, इसमें ना संतुलन बनाना चाहिए और अपने आत्मबल को बढ़ाते रहना चाहिए। जब हम निरंतर सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परोपकार करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो कब क्या करना है, कितना करना है, धीरे धीरे हमको पता लग जाता है। निर्णय का सामर्थ्य आ जाता है हमारे अंदर। अधिक सहन भी नहीं करना है और अधिक बोलना भी नहीं, दोनों में संतुलन। पर आज की वो जनरेशन गलत चीज नहीं बर्दाश्त करती, तो वो बोलती है। तो वो बता रहा हूँ ना, बर्दाश्त नहीं करता है तो हमको समझानी पड़ेगी, समझाने की तरीका को सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये सीखना पड़ेगा। हमारे में कोई कमी है, हम समझा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये हमको सीखना पड़ेगा। हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि मम्मी जब ये गलत है तो आप बोलो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, शांति बनी रहे, थोड़ा सा चुप रहेंगे। हाँ, अच्छा। इनके बच्चे बोलते हैं कि नहीं आप ठीक हो तो बोलो, रखो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है हाँ, बोलने दो। ठीक है, आप बोलिए कि समय आने पर बोलूँगा, इतना बोल दिया करें। समय, हाँ, समय आने पर बोलूँगा। हर समय बोलना भी बुद्धिमत्ता नहीं रहता है। एक समय के हिसाब से सहन भी करना पड़ता है। हो सकता है सहन करते हुए धीरे धीरे व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है ना, आपके व्यवहार को देखते हुए, आपके आचरण को देखते हुए, वो व्यक्ति जो अन्याय आचरण हमारे साथ कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, बदल सकता है। उसको अवसर तो दीजिए। और यदि अति होता है, दिखता है, अपने ओर से अच्छे आचरण करते ही चलिए। तो समय अनुसार प्रेम से, अच्छे प्रकार से, नम्रता से उनको समझाने का भी प्रयास करना है, बोलने का भी प्रयास करना चाहिए।
लेकिन जो साधक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है वह सहन करे, एक सीमा तक अपने आचरण को ठीक करते जाए, अपने आत्मबल को बढ़ाते रहे, ये तरीका सही है। और अति जब होगा तो समय के हिसाब से हमको प्रतिवाद भी करनी चाहिए, उसका प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, ठीक है। किंतु उससे पहले अपना जो जीवन है उसको पवित्र करते रहे, अपने साधना को, ध्यान को, सत्संग आदि को निरंतर बनाए रखते रहे, तो अपने ज्ञान का स्तर फिर उस प्रकार से उत्कृष्ट हो जाएगा। तो हम निर्णय ले पाएंगे कब बोलना, कब नहीं बोलना, कब सहन करना, कब सहन नहीं करना, आदि आदि हमको पता लगेगा जब हम सत्वगुण से में प्रतिष्ठित रहेंगे। और रजोगुण तमोगुण से युक्त होंगे तो फिर वही छठे साठ्यम चमातरम समाचरित हो जाएगा। वो कुछ बोला, हम कुछ बोले, फिर हम बोले, वो बोला, फिर और भी मानसिक स्थिति बिगड़ने की संभावना होती है, ठीक है जी। धन्यवाद जी। अक्षिता माता जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, साधना के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। साधना के समय स्थिति भी बन जाती है, मन भी एकाग्र हो जाता है, लेकिन बहुत ही पुराने विचार कई बार आकर के और काफी समय लगा देते हैं, वो हट नहीं पाते चित्त से। जब भोजन भी, हाँ बोलिए बोलिए। भोजन भी सात्विक है, एक ही समय करते हैं। जी। और दूध भी मैंने अब 3-4 महीने हो गए छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी एज हो गई है। ठीक है। दूध भी बहुत मुझे प्रिय लगता था, प्रिय के कारण मैंने छोड़ा। और वात का रोग था कि भाई वात बढ़ता है व्यायाम करने के बाद भी, तो वो भी छोड़ दिया है। लेकिन कुछ इस तरह के विचार हट नहीं पाते, काफी समय चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, उनका कैसे निवारण किया जाए आचार्य जी? हाँ माता जी। थोड़ा प्रकाश। माता जी, एक तो है कि जो भोजन से संबंधित है ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन अधिक करना भी हानिकारक होता है, कम करना भी हानिकारक होता है। कम करने पर कई बार भी कब्ज की स्थिति बन जाती है, इसलिए कम जो हम कर रहे हैं वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दूध आप नहीं लेते हैं तो शाम के समय थोड़ा जल्दी कुछ फलाहार करें अथवा कुछ ऐसे खिचड़ी आदि ले लें। और अधिक उससे महत्वपूर्ण है कि हमारा पेट शुद्धि हो रहा है कि नहीं, उसके ओर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए कम से कम सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार कुछ ऐसे पेट शुद्धि का, जैसे कायम चूर्ण आदि है अथवा एरंड की तेल है आदि आदि के माध्यम से पेट को एक बार शुद्ध कर लेना चाहिए। उससे भी मन जो तमोगुण आदि की स्थिति से हम बच सकते हैं। और दूसरा, जब हम ध्यान आदि करते हैं उससे पहले जब बैठते हैं, शाम को मान लीजिए आप 5 बजे बैठते हैं, तो 1 घंटा पहले ईश्वर प्रणिधान की मात्रा को बढ़ाएं। और जो श्वसन क्रिया आदि है, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि है अथवा बाह्य प्राणायाम आदि के अभ्यास आप करते हैं तो उसको करें ध्यान में बैठने से पहले, आधा घंटा 45 मिनट के आसपास। और जब ध्यान में बैठते हैं उससे पहले भ्रामरी और उद्गीत मतलब जैसे हम गहरी श्वास लेके ओम बोलते हैं, उसको कम से कम 11 बार 21 बार करें। इसमें क्या होता है कि जो मेरा व्यक्तिगत रूप से जितना मुझको समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होता है सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगी। और जब हम 1 घंटा पहले ध्यान में बैठने से पहले ईश्वर प्रणिधान की स्थिति, ईश्वर को अपने पास रखना, व्याप्यक संबंध आप सब जानते हैं, हमारे रोजोड़ की पुस्तक आदि आप पढ़ें, क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक में दिया हुआ है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी वाला जो छोटी सी पुस्तक है उसमें ध्यान की प्रारंभिक प्रस्तुति किसे भी दिया है, व्याप्यक संबंध है, ईश्वर हमारी माता पिता है आदि आदि जो बताया गया है, उसका थोड़ा अभ्यास करिए। और हमारे जब भी ध्यान में बैठते हैं सुबह अथवा शाम को आधा घंटा कम से कम श्वसन क्रिया जो कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि है अथवा बाह्य प्राणायाम की अभ्यास है अथवा उद्गीत प्राणायाम है आदि आदि थोड़ा क्रिया कर लेंगे, तब जब हम ध्यान में बैठेंगे तो बहुत अधिक आप सफल हो सकते हैं। और जब भी मन में विचार आता है अथवा ऐसे होता है तो गहरी गहरी श्वास थोड़ा ले लीजिए और फिर ओम का उच्चारण फिर से कर लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, और मन में संकल्प करिए। ऐसे कुछ उपाय को हम जब ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है।
ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। इन उपायों को करके देखिए, यदि नहीं होता है तो कहाँ पर कमी है, क्या है, बहुत सारे कारण होते हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। कैसे आपकी दिनचर्या है, क्या क्या आप सुबह से लेकर रात तक विचार करते हैं, कैसी दिनचर्या करते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सब स्थितियाँ एक बार व्यक्तिगत रूप में भी हमें चर्चा करनी पड़ती है। उसके आधार पर फिर सुधार करने से अवश्य ही हमको लाभ होगा। समस्या है तो समाधान भी है, मैं आपको बताया हूँ बहुत आचार्य बार। जी, मैं हाँ माता जी बोलिए। हाँ जी, अब कन्या गुरुकुल में मैं कुछ समय लगाना चाहती हूँ। जो मैंने सीखा है उसे सिखाना चाहती हूँ, और जो मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है साधना में, जी। व्याकरण में, कुछ ऐसे आपके जानकारी में है। मेरे आसपास मैं रहती हूँ, पहले सोनीपत रहती थी, अब मैं एक राई हल्के में मेरी खेती बाड़ी थी, वहाँ कुटी बना रखी है। अच्छा, और वानप्रस्थ, हाँ, हम अकेले 2 पति पत्नी रहते हैं। ठीक और है। यज्ञशाला है, 2 समय यज्ञ होता है। और ठीक है, यहाँ पर योग और साधना, यही कार्य होता है शास्त्र का। ठीक और है। मेरा उठने की दिनचर्या है 2:30 पौने 3 के बीच में। उठ जाते हैं। हाँ, आप लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बात करेंगे माता जी, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कभी चर्चा करते हैं, ठीक है। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, आपने जो अभी बताया कि कायम चूर्ण और अरंडी का तेल, हाँ ये जी। कैसे लेंगे? इसको उसको कैसे कायम खाएं? चूर्ण जो होता है, उसको हम आधा चम्मच लेते हैं रात को सोने से पहले गुनगुना पानी से। और एरंड का तेल को दूध के साथ भी लेते हैं 1 चम्मच, अथवा गुनगुना पानी से भी ले लेते हैं। रात में भी? हाँ जी, रात को सोने से पहले। और दूसरा और एक भी उपाय है कि जैसे दूध के साथ इसबगुल ले लेते हैं, अथवा दूध के साथ रात को जब थोड़ा गुनगुना दूध में इसबगुल डाल देते हैं, थोड़ा से मिला के इसबगुल ले लेते हैं। और हमारे जो है इसको क्या बोलते हैं, जो गुलाब से बनता है, गुलाब जल? नहीं, गुलाब का जो मीठा बना के करते हैं ना, गुलकंद। हाँ, गुलकंद। तो गुलकंद भी आप लोग ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, कब्ज के कारण पेट में गर्मी हो जाती है, और गर्मी के कारण फिर पेट शुद्धि भी नहीं होती है, और फिर उसके कारण ये होता है। तो गुलकंद ठंडा होता है, तो रात को गुनगुना दूध के साथ इसबगुल और गुलकंद भी ले सकते हैं। और दिन में कभी कभी बीच बीच में आप लोग नारियल पानी भी पी लिया करिए, सुबह के समय खाली पेट, अथवा दोपहर को जैसे भोजन के 2-3 घंटे बाद नारियल पानी भी बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, अमृत तुल्य होता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर साधक व्यक्ति का पेट शुद्ध नहीं होती है, और मन भी अप्रसन्न रहता है, फिर खिन्नता आ जाती है, आदि आदि हैं। खान पान में भी ऐसे बातों को ध्यान रखना चाहिए। आलस्य होता है आचार्य? आलस्य का कारण कब्ज का रहता है। और नींद भी लेना चाहिए आयु के हिसाब से कम रात को 6 से 7 घंटा नींद लिया करिए। और जो जल्दी उठ के ध्यान करना चाहते हैं 3:30 बजे, तो जल्दी सो जाया करिए 8:30-9 बजे के आसपास। और दोपहर को भोजन के बाद थोड़ा सा टहल के 10 मिनट फिर थोड़ा लेट जाया करिए, 20 मिनट अथवा आधा घंटा। तो फिर रात तक आप तरोताज़ा रहते हैं, अपने कार्य को ठीक से कर पाते हैं। शाम को उपासना भी हम ठीक से कर पाते हैं। तो माताएं कई बार ऐसे होते हैं, रात्रि को काम करते करते लेट हो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नींद की कमी भी बाधक है, इसलिए खान पान के साथ साथ नींद की भी ज़रूरत है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों आवश्यक है। आहार में गड़बड़ी की है तब भी समस्या, निद्रा में भी गड़बड़ी करे और संयमित जीवन ना हो, तो सब चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से हमें निरीक्षण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तब जाके हम साधना मार्ग में भी आगे बढ़ते हैं, और व्यवहार में हमारे जो क्या बोलते हैं कि हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं पारिवारिक, उसमें भी हम अच्छे व्यवहार रख पाते हैं, संबंधों को भी ठीक से निभा पाते हैं। नहीं तो चिड़चिड़ा रहेंगे, रजोगुण तमोगुण से युक्त रहेंगे, कोई कुछ बोल दिया उसका प्रतिक्रिया करेंगे हम, फिर वाद विवाद होता रहता है और हानि हो जाते हैं। तो सत्वगुण में रहने पर हम बहुत सारे निर्णय ठीक कर पाते हैं, संबंधों को भी ठीक से निभा पाते हैं, और दूसरे के जो परेशानियों को भी सुलझा पाते हैं हम। इसलिए खान पान और पेट की शुद्धि आदि बहुत आवश्यक है।
आचार्य जी और एक बात, दिन में 3 बार खाना चाहिए या 2 बार? 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके आयु के हिसाब से अधिक फलाहार और सब्जी, कच्चा सब्जी, सलाद आदि खाने का अभ्यास करिए, है ना। शाम सुबह का समय थोड़ा बहुत कुछ फल आदि खा लिया करिए, दोपहर को भोजन कर लिया करिए, रात को भी सामान्य खिचड़ी खा लीजिए अथवा दूध पी लिया करिए अथवा जल्दी खा लिया करिए हमारे सूर्यास्त से पहले। अच्छा। ध्यान दिया करिए। कई बार व्यक्ति क्या होता है ना, फल में अधिक खर्चा हो जाता है और ऐसा होता है वैसा होता है, कंजूसी करते करते अपना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। तो थोड़ा बहुत फलाहार भी करना चाहिए, आयु के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। और उपवास भी करना चाहिए आचार्य जी? उपवास, देखिए उपवास का जो प्रयोजन है ना, जो ठूस ठूस के खाते रहते हैं ना, भर भर के पेट खाते हैं और संयम में नहीं है, उनके लिए उपवास है। जो सामान्य रूप से 1 बार खाएंगे अथवा जीवन में थोड़ा थोड़ा भोजन जितना आवश्यक है उतना भोजन करते हैं, उनके लिए क्या उपवास का जरूरत है। और मान लीजिए उपवास भी करते हैं तो पूरा निर्जल नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत फलाहार भी कर लिया करिए, क्योंकि काम भी तो करना है। उपवास जो कि निठल्ला पड़े रहना अच्छा नहीं है ना। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, ध्यान साधना करता है, प्राणायाम करता है, व्यायाम करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन करता है, भोजन संयमित करता है, जितना आवश्यक है उतना करता है, तो उसके लिए उपवास की क्या आवश्यकता है। और यदि आवश्यक भी लगता है कि उपवास थोड़ा रेस्ट देना है पेट को, भी कर दे सकते हैं। थोड़ा बहुत फल खा लिया करिए, जूस पी लिया करिए, ये भी कर सकते हैं। स्वामी जी यहाँ पे तो ठंड इतनी है, यहाँ तो भूख ही ज्यादा लगती है ठंड से। माता जी भूख कई बार मिथ्या लगती है, ठीक है। हम आदत बना दिए हैं ऐसे कि भूख लगता है तो खाना है। और मात्रा देखिए, किसी की 2 रोटी में भी काम चल जाता है, किसी का 20 रोटी में भी काम नहीं चलता है। ठीक है, भूख लगता है तो खाइए, मना नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जितना हम खाते हैं उतना हम कुछ शारीरिक एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ध्यान देनी चाहिए। करने के कारण ही भूख लगी है। हाँ, तो बढ़िया है। मेहनत कर रहे हैं और यदि भूख लग रही है तो खूब खाइए, खाने में मना नहीं है। आचार्य जी, व्यायाम पहले करना चाहिए, स्नान से पहले या बाद में? व्यायाम के लिए हाँ माता जी, निर्मला माता जी बोलिए। व्यायाम जो है स्नान से पहले हो बाद में? वो देखना पड़ेगा माता जी। अधिक यदि हम पसीना वाला कर रहे हैं तो व्यायाम के बाद के, स्नान के पहले करें। और यदि पसीना वाला हम नहीं कर रहे हैं, सामान्य श्वसन क्रिया कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि करते हैं, सूर्य नमस्कार कुछ करते हैं, आसन कुछ करते हैं, तो स्नान के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार तो पहले करना चाहिए था। हाँ, अधिक यदि करते हैं, पसीना पसीना हो जा रहे हैं, 108 बार कर रहे हैं, तो पहले करें। स्नान से 10-15-20 मिनट पहले सब कर दीजिए। व्यायाम के बाद तुरंत स्नान ना करें। और यदि सामान्य हम छोटा मोटा कुछ आसन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो स्नान के बाद भी करें, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, डॉक्टर साहब बोलिए। जी गुरुजी, मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे पता नहीं एकदम सही है कि नहीं जी। कि दूध पीने से गैस होती है और दूध पीने से कब्जियत भी होती है, तो आपका मंतव्य क्या है? दूध पीने से कुछ भी नहीं होता है। दूध पीने से तब होता है जब हम, यदि मान लीजिए हमको लगता है कब्जियत हो रहा है, गैस हो रहा है, तो उसमें हल्दी मिला के लिए थोड़ा सौंठ ले लीजिए। और दूध हम जब पीते हैं ना, ये क्या करते हैं, गड़बड़ क्या होता है कि हमारा पाचन इतना तीव्र नहीं, उतना मेहनत हम नहीं करते हैं। भोजन कर लेते हैं भर के, शाम के समय फिर आधा 1 घंटे बाद फिर से दूध पी लेते हैं। भोजन हल्का करिए थोड़ा सा, यदि तो आपको दूध पीना है, अथवा आयु के हिसाब से भोजन ही ना करें, रात को दूध ही पी के सो जाइए। मैं अभी कुछ दिनों से केवल दूध ही पीता हूँ रात को, साथ में होता हो तो 1-2 रोटी ले लेता हूँ, नहीं तो केवल दूध पी लेता हूँ। मतलब कब्जियत भी होता है? नहीं, कब्जियत यदि होता है तो उसके साथ इसबगोल डाल दीजिए और गुलकंद ले लीजिए साथ में। मेरा प्रश्न वही है कि उसका गुणधर्म है कब्जियत करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं। और गैस करने का भी नहीं है। यदि ऐसे लगता है कि अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग चयन करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मेरे लिए कब्जियत हो रहा है, इसके लिए कब्जियत हो रहा है, तो उसका देखना पड़ेगा। उसको थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें सौंठ डाल दीजिए।
ऐसे उसका तासीर को चेंज करना पड़ता है। गुलकंद डालें, गुलकंद। हाँ, गुलकंद थोड़ा ले लीजिए रात को, नहीं तो उसके साथ थोड़ा च्यवनप्राश ले लीजिए, कुछ हल्दी डाल के लीजिए। तो देखना पड़ेगा कि मेरे को क्या सूट हो रहा है। कुछ दिन गुलकंद के साथ लीजिए, थोड़ा इसबगोल भी उसमें डाल दीजिए आधा चम्मच। हाँ, मतलब कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। दूध तो अमृत है, दूध अमृत है। अच्छे देसी गाय का दूध मिल रहा है तो उसमें क्यों हम उसको बदनाम करें कि गैस कर रहा है, वो कर रहा है ना? उसके कारण को देखना पड़ेगा, किस कारण से हो रहा है, मेरे को कब्जा हो रहा है अथवा गैस हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसमें थोड़ा कुछ मिलावट कर लेते हैं उसमें, तो फिर ठीक हो जाता है। और हमारे डॉक्टर लोग तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। नहीं 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 नहीं, ये सब वो जो है ना, एचएफ गाय का दूध पिएंगे और बाहर से भैंस का दूध पिएंगे तो इसमें होता है। अरे देसी गाय का दूध तो अमृत है, पाचन शक्ति को कहता है, बुद्धि को तीव्र करता है। खूब पीना चाहिए अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। देसी गाय का दूध ढूंढिए, जहाँ भी मिलता है लीजिए, कम से कम 1 गिलास पीजिए। शरीर में गाय का प्रोडक्ट्स गौमूत्र रूप से हो, घी के रूप में हो, छाछ के रूप में हो, दही के रूप में हो, दूध के रूप में हो, शरीर में जाना चाहिए कंपलसरी। तब जाके व्यक्ति का संस्कार ठीक होंगे, बुद्धि ठीक काम करेंगे, सत्वगुण से युक्त होंगे। आज ना व्यक्ति गोमूत्र पीना चाहता है, दूध, घी, छाछ, मलाई आदि कुछ भी लेना नहीं चाहता, शुद्ध मिलता भी नहीं है, इसीलिए सब स्थिति खराब है। जी हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं रखते हैं आज।